इस एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो इस जमीन पर लाखों अजीब और हैरत अंगीज जानदार बसते हैं। हर जानदार अपने मखसूस माहौल के हिसाब से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है ना? लेकिन इन तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो इस जमीन पर मौजूद हर जानदार को आपस में जोड़ती है, एक ऐसी कड़ी जो हम सब में एक जैसी है। सोचिए जरा, जब एक लंबी सांस ली जाती है या सुबह उठकर आंखें खोली जाती हैं तो दरअसल हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है। हमारी जिंदा रहने की पूरी कहानी इन्हीं पेचीदा और छुपे हुए अंदरूनी निज़ामों पर टिकी है जो रोजाना के चैलेंजेस से निपटते हैं। ये वो गैर मरी ताकतें हैं जो पसे पर्दा रहकर जिंदगी की इस गाड़ी को फुल स्पीड पर रवां-दवां रखती हैं। तो चलिए सीधा पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। पहली सेक्शन का नाम है द इनविजिबल साइंस, यानी एक ऐसी साइंस जो नजर नहीं आती। ये वो फील्ड है जो खास तौर पर उन छुपे हुए मैकेनिज्म्स को समझने पर फोकस करती है। इस फील्ड को फिजियोलॉजी कहा जाता है। अगर आसान लफ्जों में समझा जाए तो ये उन पेचीदा अंदरूनी प्रोसेसेस की स्टडी है जो जानदारों को जिंदा और मुकम्मल तौर पर एक्टिव रखते हैं। इसे जिंदगी की साइंस कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये जानना वाकई हैरानकुन है ना कि कैसे एक इनविजिबल इंजन हमारे जिस्म को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में चला रहा है और हमें इसका बिल्कुल एहसास तक नहीं होता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के बुनियादी अज्जा। सोचने की बात यह है कि जिंदा अजसाम आखिर बनते कैसे हैं। इसे किसी इमारत के कंस्ट्रक्शन की तरह समझ लें। जैसे इमारत के लिए एक नक्शे या ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही डीएनए हमारे बुनियादी अज्जा की तरतीब तय करता है। पहले मॉलिक्यूल्स मिलकर छोटे छोटे सेल्स यानी खुलिये बनाते हैं, फिर ये सेल्स टिश्यूज और अज़ा की शक्ल इख्तियार करते हैं और आखिर में ये सब मिलकर पूरे जिस्म का एक शानदार निज़ाम खड़ा कर देते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि मुख्तलिफ माहौल में सर्वाइव किया जा सके। अब सवाल ये है कि इन सब बातों का फ़ायदा क्या है। असल बात यह है कि जब फिजियोलॉजिस्ट इन सेल्स के आपस के कनेक्शंस का मैप बनाते हैं तो समझ आती है कि जिस्म अपना डेलिकेट बैलेंस यानी नाजुक तवाज़ुन कैसे मेंटेन रखता है। चाहे वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना हो या फिर सर्दी गर्मी में बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखना हो। ये छोटी छोटी तफसीलात ही हमारी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बड़े बड़े सवालों के जवाब देती हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पुशिंग ह्यूमन लिमिट्स, यानी इंसानी हुदूद को आजमाना। ये बायोलॉजिकल इंजन सिर्फ आम हालात में ही काम नहीं करता, इसकी अडेप्टेबिलिटी तो देखें। आज फिजियोलॉजी के जदीद महाज कहां तक फैले हुए हैं। रात को आंखों पर पड़ने वाली फोन की रोशनी के असरात से लेकर एलीट एथलीट्स के दिलों की मजबूती और यहां तक कि खिला में जीरो ग्रेविटी वाले माहौल में इंसानी जिस्म का खुद को ढाल लेना। ये फील्ड एक अंधेरे कमरे से शुरू होकर खुला की गहराइयों तक जाती है। एक प्रैक्टिकल मिसाल लेते हैं। नींद के आम साइकिल को उस वक्त से कंपेयर करें जब आधी रात को मोबाइल फोन की रोशनी आंख के रेटिना से टकराती है। होता यह है कि ये रोशनी दिमाग को बिल्कुल गलत टाइम पर सिग्नल भेज देती है। नतीजा, हार्मोन्स का रिलीज डिस्टर्ब हो जाता है और नींद का पूरा सिस्टम हिलकर रह जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो हम में से बहुत से लोग रोजाना महसूस करते हैं। दूसरी तरफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी को ही देख लें। माहिरीन इस बात पर हैरान हैं कि एक्सरसाइज किस तरह हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करती है। खासतौर पर यह जबरदस्त दरियाफ्त के एक खिलाड़ी का दिल किस तरह खुद को तब्दील कर लेता है ताकि वो हर धड़कन के साथ ज्यादा से ज्यादा खून पंप कर सके। ये तो किसी गेम चेंजर से कम नहीं। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आजकल फिजियोलॉजिस्ट खला में भी पहुंच चुके हैं। वो डायरेक्टली रिसर्च कर रहे हैं कि जीरो ग्रेविटी का इंसानी जिस्म पर क्या असर होता है। वहां से मिलने वाला डाटा हमारे फ्यूचर स्पेस मिशंस और दूसरे सैयारों पर जिंदा रहने के लिए लिटरली एक बुनियादी ज़रूरत है। अब चौथा हिस्सा, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब हालात खराब होते हैं तो क्या होता है। सच्चाई ये है कि जब एक सांस ली जाती है, आंख खोली जाती है या कोई कदम उठाया जाता है तो अनसाइंटिफिक ताकतों के बारे में कोई नहीं सोचता जो इस वक्त काम कर रही होती हैं। जब तक कि कुछ खराब ना हो जाए, हम सब अपने जिस्म के इस परफेक्ट मैकेनिज्म को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तब तक जब तक कि उसका कोई पुर्जा ठीक से काम करना बंद ना कर दे। और यही वो मकाम है जहां फिजियोलॉजी काम आती है। लैब के अंदर और बाहर होने वाली ये सारी रिसर्च मेडिकल फील्ड की बैकबोन है। डॉक्टर्स हों, डेंटिस्ट हों या जानवरों के डॉक्टर्स यानी वेट्स, इन सब के काम की बुनियाद यही कोर इन्फॉर्मेशन है। इसी की बेस पर मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुमकिन हो पाता है। और अब आखिरी हिस्सा, पांचवां सेक्शन, सॉल्विंग ग्लोबल हेल्थ मिस्ट्रीज, यानी आलमी सेहत के राजों से पर्दा उठाना। इस सेक्शन में हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े और संगीन हेल्थ चैलेंजेस का सामना कैसे कर रही है। मिसाल के तौर पर एयर पॉल्यूशन। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सबसे जरूरी है,
लेकिन हवा में मौजूद जहरीले केमिकल्स जिस्म की ऑक्सीजन जल्ब करने की इस अहम तरीन सलाहियत को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई फौरी और ख़तरनाक मसला है। एक और बड़ी मिसाल मोटापे यानी ओबेसिटी की है। चूहों पर की गई रिसर्च से हमें बड़ी दिलचस्प बात समझ आई कि हमारा पेट और दिमाग आपस में कैसे बात करते हैं। जब पेट भरने का नॉर्मल सिग्नल रास्ते में ही डिस्टर्ब हो जाए तो दिमाग को कभी ये मैसेज मिलता ही नहीं कि बस पेट भर गया है। नतीजे के तौर पर लगातार कुछ न कुछ खाया जाता है, जो आखिरकार मोटापे की असल वजह बनता है। तो इतने सारे राज खुलने के बावजूद अभी तस्वीर मुकम्मल नहीं हुई। ग्लोबल हेल्थ इश्यूज से लड़ने के लिए अभी भी ढेरों ऐसी बातें हैं जो दरियाफ्त होना बाकी हैं। फिजियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो अभी भी दुनिया को बेहतर बनाने में अपना एक जबरदस्त रोल अदा कर रही है। इस बात पर लाजमी गौर कीजिएगा, जब हमारे इन छुपे हुए अंदरूनी इंजन्स के बारे में जानने के लिए अभी भी इतना कुछ बाकी है, तो अगला बड़ा ब्रेक थ्रू, अगली बड़ी दरियाफ्त आखिर क्या होगी? वो कौन सी नई चीज होगी जो इंसानी बका को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? यही वो सोच है जो इस रिसर्च के सफर को इतना सनसनीखेज बनाती है।